योगी जी, आजीविका के साथ मैं आस्था का प्रश्न भी आपसे पूछना चाहूंगी। आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि जब चुनावों में रैलियां हो सकती हैं तो लोग अपनी आस्था के लिए बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं। एक लंबा अरसा बीत गया है सबके लिए। होली के त्योहार पर भी लोगों को लगा था कि शायद बाहर निकल पाएंगे, मिलजुल पाएंगे, लेकिन कहा गया परिवारों के साथ मनाइए। अब रमजान का जो महीना आने वाला है, जिसमें रात के समय ही ज्यादा चहल पहल नजर आती है, तो उस बाबत क्या सरकार ने कुछ सोचा है? देखिए, एक व्यवस्था बनाई गई है, ये जान को बचाने के लिए है। आस्था मनुष्य के लिए है, मनुष्य आस्था के लिए नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति से ज्यादा आस्था के बारे में दूसरा कौन बताएगा। मैं तो आस्थावान व्यक्ति हूं। मेरी आस्था मेरे अंतःकरण का भाव है। आस्था अंतःकरण के भाव होते हैं। आस्था प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। मनुष्य रहेगा तो वह अपनी आस्था को भी व्यक्त कर पाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक बात को तय किया है कि धर्मस्थलों में 5 से अधिक लोग एक समय में न जाएं। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग एक जगह में इकट्ठे न हो। ये उन लोगों के लिए ही उचित होगा। और वैसे भी हाई रिस्क कैटेगरी में हम धर्मस्थल में जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं, गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, बीमारियों से ग्रसित लोग भी जाते हैं। हमारा ध्यान होना चाहिए कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों को तो इस दौरान बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। और बगैर मास्क के तो कोई नहीं निकलेगा। ये पहले से ही व्यवस्था बना दी गई है। और हमें कल परसों में हम लोग सभी धर्म गुरुओं के साथ भी इसी संबंध में संवाद भी करने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ आज हमारी राज्यपाल महोदय के साथ में सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी लोगों से इसमें सहयोग और सहभागिता की बात की जाएगी। कल स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों के साथ हम लोग संवाद करेंगे। परसों सभी धर्म गुरुओं से इसी के बारे में हम लोग अपील करेंगे कि मनुष्य रहेगा तो उसकी आस्था भी रहेगी। जब मानवता के ऊपर इस संकट आएगा तो हम आस्था के नाम पर मानवता के संकट को के लिए जिम्मेदार न बने। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। आस्था का सम्मान मनुष्य के जीवन के साथ साथ उसका सम्मान भी होगा, लेकिन मनुष्य के जीवन को प्राथमिकता दी जा रही है। और इसीलिए हर हाल में अगर हमें कोरोना के संक्रमण को रोकना है तो कहीं ना कहीं इस शक्ति को पालन तो करना पड़ेगा। तो क्या पंचायत चुनावों को लेकर भी कोई बात होगी? क्या उसको लेकर भी क्या कोविड प्रोटोकॉल और ज्यादा एनफोर्स किए जाएं, या फिर शायद तिथियों को लेकर कोई एक तरह से प्रस्ताव दिया जाए? देखिए, इसमें हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण का चुनाव हमारे यहाँ 15 को ही है। 15 अप्रैल को ही पहला चरण का चुनाव होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे वोटर्स की संख्या उतनी है जितना किसी राज्य की आबादी नहीं होगी। बहुत सारे राज्य, यानी देश का कोई राज्य इतना नहीं होगा जितना उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में वोटर हैं। बहुत बड़ी संख्या है। और इसीलिए हमने बूथ की संख्या बढ़ाई है। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथ की संख्या बढ़ाई है। उन्होंने पहले दिन से ही इस बात के लिए एक प्रोटोकॉल जारी किया, जो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत एक व्यवस्था बनाई है। साथ साथ जो कर्मचारी चुनाव के व्यवस्था में जुड़ेंगे उनके लिए विशेष सुरक्षा का प्रावधान करने के साथ साथ उनको बीमा कवर भी इसके साथ हम लोगों ने दिया है। और पूरा हम लोग इसका पालन राज्य के अंदर कर रहे हैं। हर नागरिक करेगा, इसके बारे में अपील जारी की जा रही है। और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं।